हेलो फ्रेंड, ट्रिक टू लर्न क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, आप लोग काफ़ी दिन से कई लोग के मेरे पास मैसेज आ रहे, काफ़ी डिमांड्स आ रहे थे कि सर थोड़ा सा बाल विकास या बाल मनोविज्ञान का भी वीडियो बनाइए ताकि जो है हम लोग घर पे बैठ के पढ़ सकें। क्योंकि कई लोग के जो हैं सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, कई लोग जो है सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है ना ये बाल मनोविज्ञान और बाल विकास बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा चलो भाई थोड़ा सा इस पर वीडियो बनाते हैं, ज़रा देखा जाए कि क्या रिस्पांस आता है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अगर बाकी कोई कमी होगी तो कमेंट बॉक्स में मेरे इसको लिख दीजिएगा ताकि मैं उसको और सुधार कर सकूं। ठीक है, देखिए मेरे यूट्यूब चैनल पे ना आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है। मैं केवल इंपॉर्टेंट या वो नहीं पढ़ाता हूँ, मैं ट्रिक दूंगा, आपको याद करने का तरीका भी बताऊँगा, हर चीज़ में बताऊँगा। लेकिन जब उसका नंबर आएगा तब, यानी कि जो हम लोग पढ़ाएंगे चैप्टर वाइज, एक टॉपिक के बाद दूसरा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो पिछले वाले टॉपिक से रिलेटेड होगा। तो मैं आगे जो भी आपको वीडियो डालूंगा ना, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग सारी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो आज मैं बाल मनोविज्ञान और बाल विकास का विषय परिचय लेकर, यानी कि ये सबसे पहला चैप्टर है, जो बेसिक चैप्टर है जो आपका बाल मनोविज्ञान और बाल विकास का, इसके बारे में मैं आपको बात करूंगा। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि मनोविज्ञान क्या होता है। आखिर मनोविज्ञान का तो सब लोग जानते हैं कि मनोविज्ञान को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, तो साइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो जो साइकोलॉजी है ना, ये आपका ग्रीक शब्द है। क्या है? ग्रीक शब्द है, और एक नहीं दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। और कौन कौन से ग्रीक शब्द है? तो एक शब्द है आपका साइकी। क्या है? साइकी, और साइकी का अर्थ होता है आत्मा। और दूसरा शब्द है आपका लोगो, और लोगो का अर्थ होता है विवेचन। क्या होता है? विवेचन। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि साइकोलॉजी जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है आपका साइकी और दूसरा है आपका लोगो। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगो का अर्थ होता है विवेचन, यानी कि जिसमें हम लोग आत्मा का विवेचन करते हैं, आत्मा या मन का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मनोविज्ञान, यानी कि मन का विज्ञान। मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है? मन का विज्ञान। ठीक है, देखिए दो प्राचीन दार्शनिक रहे हैं, अरस्तु और प्लेटो। ये दो प्राचीन जो हैं आपके दार्शनिक रहे हैं, इन्होंने मनोविज्ञान को कहा क्या है, तो मनोविज्ञान को आत्मा या मन के संबंध में अध्ययन बताया। यानी कि मनोविज्ञान में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो आत्मा का अध्ययन करते हैं या मन का। आत्मा का मतलब क्या हो गया? मन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि मनोविज्ञान क्या होता है। अगर इसी में बाल शब्द जोड़ दिया जाए, यानी कि बालकों के मन का, बालकों की आत्मा का अध्ययन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? बाल मनोविज्ञान हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात ये करते हैं कि देखिएगा, एक समकालीन यानी कि आज के समय के एक मनोवैज्ञानिक हैं, एक का नाम पाओलो है और एक का नाम वाटसन है। ठीक है, ये समकालीन मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। इनके अनुसार क्या है कि जो मनोविज्ञान को ये क्या मानते हैं, तो ये मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कौन मानते हैं, तो समकालीन वैज्ञानिक। समकालीन वैज्ञानिक में कौन हो जाएंगे? तो पाओलो आ जाएंगे, वाटसन हो जाएंगे, ये समकालीन वैज्ञानिक हैं। ठीक है, देखिए प्राचीन समय के लोग क्या कहते थे? मनोविज्ञान को आत्मा या मन का अध्ययन करते थे, या आत्मा का या मन का अध्ययन जिसमें करते हैं उसको मनोविज्ञान कहते थे। लेकिन नया कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि मनोविज्ञान का मतलब क्या हो गया? व्यवहार का विज्ञान, यानी कि जिसमें हम लोग बिहेवियर का अध्ययन करते हैं, यानी कि बच्चों के बिहेवियर का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? बाल मनोविज्ञान कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि बाल मनोविज्ञान क्या होता है। अब हमको देखना है कि बाल विकास क्या होता है। भाई मनोविज्ञान देख लिए, अब हम लोग बात करते हैं बाल विकास क्या होता है। तो देखिएगा, बाल मनोविज्ञान का और एडवांस स्वरूप होता है ना, और जो बड़ा स्वरूप है ना, उसको हम लोग बाल विकास कहते हैं। जो बाल मनोविज्ञान का और एडवांस स्वरूप हो गया और थोड़ा सा ब्रॉड स्वरूप हो गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाल विकास कहते हैं। देखिए, बाल मनोविज्ञान में हम लोग क्या करते हैं कि बालकों के मन का अध्ययन करते हैं, जबकि मन के साथ साथ जब हम लोग शारीरिक क्रियाओं का भी जब अध्ययन करने लगे ना, तो उसको कहते हैं बाल विकास। ठीक है, बाल मनोविज्ञान मतलब क्या होता है? बालकों के मन का अध्ययन। और जब मन के अध्ययन के साथ साथ उनकी शारीरिक क्रियाओं का, जैसे छोटा बालक जो होता है पहले आपका लेटा रहता है, फिर मूवमेंट करता है, इधर से उधर घूमता है, फिर रेंगता है, तो ये क्या होगा? इससे शारीरिक क्रिया। फिर हाथ उठाता है, आँखों का इशारा करता है, ये शारीरिक क्रिया हो गई। तो
बाल विकास में क्या है, मानसिक क्रिया का तो अध्ययन करते हैं, इसके साथ साथ बालकों के शारीरिक क्रिया का भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब इसी के नीचे में लिखा है कि अगर आपके एग्जाम में पूछे कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसको मानते हैं, देखिएगा शैक्षिक शब्द आ रहा है, अगर आपके एग्जाम में पूछे कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसको कहते हैं तो थार्नडाइक को। थार्नडाइक को क्या कहा जाता है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। और इनकी कौन सी पुस्तक है तो शिक्षा मनोविज्ञान। और शिक्षा मनोविज्ञान में इन्होंने अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। आगे हम लोग इसका डिटेल पढ़ेंगे कि अभ्यास और त्रुटि का सिद्धांत क्या होता है। फिलहाल अभी इतना ही जान लीजिए। अगर कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है तो थार्नडाइक है। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक किसको कहा जाता है, तो आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम जेम्स को। किसको कहा जाता है, विलियम जेम्स को। देखिए, जब प्रथम की बात करें थार्नडाइक, जब आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो विलियम जेम्स। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इनकी पुस्तक का क्या नाम है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, अब देखिए दो शब्द मैंने लिखे हैं, एक है वृद्धि और एक विकास। ठीक है, जब आपका एग्जाम आता है ना तो बड़ा आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आगे शब्दों का अर्थ समझिए। आगे तो हमको डिटेल पढ़ना ही है, मैं आपको इतना डिटेल पढ़ाऊंगा किसी भी परीक्षा में आपको टैट दो, सीटेट दो, सुपर टैट दो, कोई भी पेपर दो, इससे बाहर नहीं आएगा। मैं तो उतना मैं आपको ले जाऊँगा, बस ये है कि आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, तो देखिए दो शब्द है, एक है वृद्धि और एक है विकास। तो आगे हम लोग समझते हैं कि वृद्धि क्या होती है, फिर हम लोग समझेंगे कि विकास क्या होता है। तो देखिए कह रहा है कि शारीरिक संरचना या आकार में बढ़ोतरी को हम लोग वृद्धि कहते हैं। यानी कि कोई भी बालक है जब छोटा पैदा होगा तो छोटा रहेगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, उसकी शारीरिक संरचना में, उसके आकार में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, है कि नहीं है। छोटा सा होगा, पहले इतना छोटा होगा, मेरे ख्याल से आधा मीटर का होगा, फिर धीरे धीरे उसकी लंबाई बढ़ेगी और एक समय लंबाई ऐसी आती है कि 5 फुट 4 इंच, 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 6 इंच, 4 फुट, 4.5 फुट, यहाँ तक वो लंबाई बढ़ जाती है कि नहीं है। उसी के साथ साथ सारे अंग भी बढ़ जाते हैं, है कि नहीं, हाथ पैर पेट नाक कान गला सब बढ़ जाता है कि नहीं है, गर्दन सब बढ़ जाता है। तो देखिए वृद्धि में क्या होता है कि जब हमारे शरीर की शारीरिक संरचना में जो बढ़ोतरी होती है ना उसको वृद्धि कहते हैं। किसी भी बालक के शारीरिक संरचना में जो बढ़ोतरी हो रही है ना उसको हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। जबकि मानसिक भावनात्मक और सामाजिक बौद्धिक आदि पक्षों में परिपक्वता विकास कहलाता है। ठीक है, देखिए शारीरिक बढ़ोतरी है उसको वृद्धि कहेंगे, जबकि मानसिक भावनात्मक सामाजिक बौद्धिक इस परिपक्वता को क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। देखिए हमारी लंबाई तो बढ़ गई, लेकिन समाज में कैसे रहना है, कैसे लोगों से बात करना है, क्या शिष्टाचार होना चाहिए, किसके प्रति क्या भावनाएं होनी चाहिए, किस समय हमको क्या डिसीजन लेना है, ये सब आपको विकास के अंतर्गत आता है। जबकि वृद्धि के अंतर्गत केवल शरीर की बढ़ोतरी आती है। ठीक है, इसके नीचे मैंने लिखा है कि वृद्धि एक समय के पश्चात रुक जाती है, जबकि विकास जो है जीवन पर्यंत क्या होता है, चलता रहता है। यानी कि देखिए हमारे शरीर की जो वृद्धि होती है ना वो एक टाइम के पास रुक जाती है। जैसे मान लीजिए 18 साल 20 साल के हो गए, उसके बाद हमारे शरीर की क्या होती है, वृद्धि रुक जाती है। लेकिन जो विकास होता है, जो हम लोग समाज से सीखते हैं, हर दिन ठोकर खा के सीखते हैं, ये क्या होता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। होता है ना कि मनुष्य जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ क्या होता है, सीखता रहता है। क्यों, जब वो सीखेगा नहीं तो उसका विकास कहाँ से होगा, जब तक वो गलती नहीं करेगा वो आगे की चीज़ों में सुधार कहाँ से लाएगा, है कि नहीं है। तो जो विकास की जो प्रक्रिया होती है ना वो जीवन पर्यंत क्या होती है, चलती रहती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया था, तो पेस्टोलॉजी ने। देखिए कई बार पूछा जाता है कि बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया है, तो पेस्टोलॉजी। फिर से सुनिएगा, अगर आपके एग्जाम में पूछे कि बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया है, तो पेस्टोलॉजी ने। कब प्रस्तुत किया है, तो 18वीं शताब्दी में। ठीक है, अब सोच रहे हैं वैज्ञानिक विवरण का मतलब क्या है, तो देखिएगा मैंने नीचे लिखा है कि इन्होंने क्या किया था कि एक 3 वर्ष के बालक पर अध्ययन किया था।
इन्होंने क्या किया था, एक 3 वर्ष के बालक पर अध्ययन किया था, जिसको हम लोग बेबी बायोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेबी बायोग्राफी कहते हैं। यानी कि जो इनका बाल विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत था या वैज्ञानिक सिद्धांत था, ये बेबी बायोग्राफी पर आधारित था। तो कई बार पूछा जाता है कि बेबी बायोग्राफी के प्रतिपादक कौन थे या बेबी बायोग्राफी का सिद्धांत किसने दिया था, तो पेस्टोलॉजी ने दिया था। किसने दिया था? पेस्टोलॉजी ने दिया था। ठीक है। एक प्लेटो थे, देखिए नाम सुना होगा इनका, प्लेटो। इनकी पुस्तक थी द रिपब्लिक। प्लेटो की पुस्तक क्या थी? द रिपब्लिक। प्लेटो की पुस्तक द रिपब्लिक। ठीक है। इसमें इन्होंने बताया है कि बाल्यावस्था में दिए जाने वाले प्रशिक्षण का प्रभाव बालक के भविष्य की व्यावसायिक दक्षताओं पर पड़ता है। यानी कि इसके कहने का मतलब क्या है कि जब कोई बच्चा है, छोटा है, उस समय जो आपको जो प्रशिक्षण देंगे, जो सिखाएंगे, वही भविष्य में क्या होगा, उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है। और प्लेटो की पुस्तक कौन सी है? तो द रिपब्लिक प्लेटो की पुस्तक का नाम है। ठीक है। अब एक आपके वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, जिनका नाम है फ्रोबेल। क्या नाम है? फ्रोबेल। ठीक है। अब फ्रोबेल जानते हैं, बड़ा फेमस आदमी है। इन्होंने क्या किया था, तो किंडरगार्टन प्रणाली के प्रतिपादक माने जाते हैं। फ्रोबेल को किसके प्रतिपादक माने जाते हैं? किंडरगार्टन प्रणाली के क्या माने जाते हैं? प्रतिपादक। और जो किंडरगार्टन प्रणाली है ना, ये खेल विधि पर आधारित है। किस विधि पर आधारित है? खेल विधि पर आधारित है। यानी कि इनका मानना ये था ना कि अगर बच्चों का विकास करना, बच्चों को सिखाना है, तो आप खेल खेल में क्या कर सकते हैं? बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है। किंडरगार्टन प्रणाली का एक और नाम है, क्या नाम है इसका? क्रियावादी सिद्धांत। देखिएगा, कई बार आप लोग किंडरगार्टन तो जानते हैं, लेकिन किंडरगार्टन प्रणाली का एक और भी नाम है, वो क्या है? क्रियावादी सिद्धांत। तो क्रियावादी सिद्धांत क्या है या किंडरगार्टन प्रणाली क्या है, दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। ठीक है। तो किंडरगार्टन प्रणाली में आखिर फ्रोबेल ने ऐसा क्या बताया था? तो देखिएगा, फ्रोबेल ने कहा था कि खेल द्वारा बच्चों के 3 रूपों का विकास होता है। एक गीत का, यानी कि उनके अंदर गीत की, यानी गीत का मतलब क्या? किसी चीज़ की क्रिएटिविटी की भावना आती है। ठीक है। दूसरा है गति का, यानी कि क्या होता है? उनमें विकास होता है। और तीसरा है रचना का, यानी कि जो क्रिएटिविटी होता है ना, उसको वो क्या करते हैं कि अपने ऊपर लागू करते हैं, अपने दोस्तों के ऊपर लागू करते हैं, कॉपी पेन वगैरह में क्या करते हैं? उसको दिखाते हैं। ठीक है। तो फ्रोबेल ने कहा है कि खेल द्वारा बच्चों के 3 रूपों का विकास होता है। पहला गीत का, दूसरा गति का और तीसरा रचना का विकास होता है। ठीक है। अब देखिएगा कि जो फ्रोबेल ने ये जो आपका किंडरगार्टन प्रणाली जो दिया था, जो खेल विधि पर इनका आधारित है, जिसको हम लोग क्रियावादी सिद्धांत कहते हैं, ये किससे प्रभावित थे? जो फ्रोबेल थे, ये किससे प्रभावित थे? तो एक लाइबनीज नामक आपके व्यक्ति थे। लाइबनीज जो थे मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने क्या किया था? जैविक विकास का सिद्धांत दिया था, यानी कि जीवों के विकास का सिद्धांत दिया था। इसी जैविक विकास सिद्धांत से प्रभावित होकर फ्रोबेल ने क्या किया है? किंडरगार्टन प्रणाली यानी कि क्रियावादी सिद्धांत दिया है। ठीक है। लाइबनीज के जैविक विकास सिद्धांत से प्रभावित होकर फ्रोबेल ने क्या किया है? क्रियावादी सिद्धांत दिया है। ठीक है। अब मैं सबसे लास्ट एक पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, और उनका नाम है डार्विन। डार्विन के बारे में तो सब लोग जानते होंगे, है कि नहीं? है डार्विन। और डार्विन की पुस्तक का क्या नाम है? तो बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट। ठीक है। डार्विन की पुस्तक क्या नाम है? बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट। और इसमें इन्होंने क्या बताया है, इस किताब में इन्होंने क्या बताया? तो इसमें इन्होंने बताया है कि जो मानव का विकास हुआ है, मानव का जो उद्भव हुआ है, वो पशुओं से बताया। सही बात है, ये क्या बताया? हमारे मत्स्य पुराण बहुत पहले से बता चुका है कि नहीं है? तो इन्होंने क्या बताया है कि जो मानव का उद्भव हुआ है, वो पशुओं से बताया है। जिसका आधार क्या है? तो पुनरावर्तन का सिद्धांत। यानी कि जो डार्विन ने जो किताब लिखी है, जिसमें इन्होंने बताया है कि मानव का जो उद्भव है पशुओं से बताया है, इसका सिद्धांत